हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन है गेट 1996 के एग्जाम में से 1 मार्क के लिए। आपने बताना है बूथ्स एल्गोरिदम के लिए वर्स्ट मल्टीप्लायर पैटर्न कौन सा है। तो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है कि बूथ्स एल्गोरिदम उन मल्टीप्लायर्स को प्रेफर करती है जिसमें या तो कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ वंस आए या कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ जीरोस आए। अब देखो ऑप्शन बी, सी और डी, इनमें कंटिन्यूअस वंस और कंटिन्यूअस जीरोस हैं। तो इन तीन ऑप्शंस के लिए बूथ्स एल्गोरिदम अच्छा परफॉर्म करेगी। बट ऑप्शन ए में ना तो कंटिन्यूअस वंस है ना कंटिन्यूअस जीरोस हैं। और वंस और जीरोस हैं तो सही, जैसे इसमें जीरोस है ही नहीं, बट इसमें वंस भी हैं जीरोस भी हैं, कंटिन्यूअस कोई भी नहीं। तो ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ ऑपरेशंस कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि क्लियरली दिख रहा है ये वर्स्ट केस है। बट फिर भी हम नंबर ऑफ ऑपरेशंस कैलकुलेट करेंगे, यानी कि इस मल्टीप्लायर को कितने ऑपरेशंस चाहिए, इसे कितने चाहिए, इसे कितने चाहिए, और फिर हम कंपेयर करेंगे कि सबसे ज्यादा ऑपरेशंस किस में लगे। अब देखो, नंबर ऑफ ऑपरेशंस कैलकुलेट करने के लिए हमें यह पता करना पड़ेगा कि ब्लॉक ऑफ वंस कितनी बारी शुरू हो रहा है और ब्लॉक ऑफ जीरोस कितनी बारी शुरू हो रहा है। ओके, उसके लिए बूथ्स कोडिंग ढूंढनी पड़ती है। मान लो हम 8 बिट के नंबर्स कंसिडर कर रहे हैं, तो इस पैटर्न से अगर 8 बिट का नंबर बनाया जाए तो वो ये बनेगा। बूथ्स एल्गोरिदम 3 ऑपरेशंस को यूज करती है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और शिफ्ट। शिफ्ट ऑपरेशन रिलेटिवली इजीली परफॉर्म किया जा सकता है एज कंपेयर टू एडिशन और सब्सट्रैक्शन। एक्चुअली शिफ्ट इन सभी पैटर्न्स में सेम ही होगी। अगर 8 बिट के नंबर्स हैं तो सभी में 8 ही शिफ्ट्स लगेंगी। ओके, शिफ्ट्स को अगर हम ना भी कंसिडर करें तब भी चलेगा। उसके 2 रीजंस हैं, क्योंकि सभी में 8 ही शिफ्ट्स लग रही हैं, और दूसरी बात, शिफ्ट बड़ी इजीली परफॉर्म की जा सकती है। जो टाइम टेकिंग ऑपरेशन है वो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ओके, तो देखते हैं ऑप्शन ए में कितनी एडिशंस लग रही हैं और कितनी सब्ट्रैक्शंस लग रही हैं। स्टेप 1 है, यहां पे एक इमेजिनरी जीरो लिख दो। थ्योरी लेक्चर्स में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं इस जीरो का क्या काम है और ये यहां पे क्यों है। अब देखो, जीरो से जीरो चेंज हुआ, यानी कि कोई नया ब्लॉक शुरू नहीं हुआ। जीरोस का ब्लॉक चल रहा था, अभी भी जीरो ही आई। तो यहां पे आप आउटपुट करोगे जीरो। जीरो से 1 चेंज हुआ, यानी कि एक नया ब्लॉक शुरू हुआ है वंस का। हो सकता है इसके बाद इस ब्लॉक में 10 वंस हो, 20 हो या 100 हो, वी डोंट नो। अभी तक हमें नहीं पता कि इस ब्लॉक में कितने वंस हैं, यानी कि एक नया ब्लॉक तो शुरू हुआ है। इसके लिए हम आउटपुट करते हैं -1। फिर 1 to 0 यानी कि जीरोस का ब्लॉक शुरू हुआ है, तो हम आउटपुट करेंगे 1। अब यहां पे फिर से ऐसा लग रहा है कि वंस का ब्लॉक शुरू हुआ है, फिर यहां पे जीरोस का, वंस का, जीरोस का एंड सो ऑन। ओके, तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं। ये है बूथ्स कोडिंग फॉर दिस नंबर। बूथ्स कोडिंग आएगी -1 1 -1 1 एंड सो ऑन। ओके, यानी कि 4 -1 ये बता रहे हैं कि 4 बारी हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए में 4 सब्ट्रैक्शंस होंगी और 3 एडिशंस होंगी। जब भी जीरो आउटपुट हो रही है तो हम ना सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना एडिशन कर रहे हैं, सिर्फ एक शिफ्ट होगी, दैट्स इट। शिफ्ट एक्चुअली इन सभी में भी होगी, शिफ्ट तो हर जगह होनी ही है। अब देखते हैं ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी देखो, 1 0 0 0 0 0 0 1। इस पैटर्न को मैंने 8 बिट्स में लिख लिया। स्टेप 1 आपको पता है, यहां पे एक जीरो ऐड करनी है। अब करंटली अगर हम इस जीरो पर हैं तो ऐसा मान लो ब्लॉक ऑफ जीरोस चल रहा है। एकदम से हमने देखा कि 1 आ गया तो ब्लॉक ऑफ वंस शुरू हो गया। इसके लिए आउटपुट आपको पता है -1 आएगी। देखो, जब भी जीरो के बाद 1 आ रहा है तो हम ऐसा सोचेंगे कि ब्लॉक ऑफ वंस शुरू हो गया। उस केस में आउटपुट -1 होती है। क्यों होती है? फॉर दैट यू कैन वॉच माई थ्योरी लेक्चर्स, वहां पे मैंने बड़े अच्छे से डिस्कस किया है। अब 1 के बाद 0 आ रही है, यानी कि हमें लगेगा ब्लॉक ऑफ जीरो शुरू हो गया। ओके, तो 1 आउटपुट होगी। इसके बाद जो ये नया ब्लॉक ऑफ जीरो शुरू हुआ, आप देख सकते हो कि ये यहां तक चल रहा है, तो इन सभी पेयर्स के लिए 0 0 0 ही आउटपुट होता रहेगा। और वैसे भी आपको दिख रहा है
0 to 0 यानी कि नो चेंज, तो 0 आउटपुट करो। यहां पे भी कोई चेंज नहीं आया, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, तो इन सभी के लिए 0 ही आउटपुट होती रहेगी। अब देखो यहां से यहां जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि नया ब्लॉक ऑफ वंस शुरू हो चुका है। इसके लिए आप आउटपुट करोगे -1। ओके, अब देखो ये जो नंबर आया -1 0 0 0 0 0 1 -1, इसे कहते हैं बूथ्स कोडिंग फॉर दिस मल्टीप्लायर। सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पर भी काफी क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चंस गेट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। शायद -57 का 2 बारी रिपीट हुआ है। -57 की बूथ्स कोडिंग क्या है वो वीडियोस भी मैं बना चुका हूं। एनीवेज, अब देखो 1 और 2 -1s हैं, यानी कि 2 बारी हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और 1 1 है तो 1 बारी ऐड करना पड़ेगा। यहां पे जो कॉस्टली ऑपरेशंस हैं वो 7 लगे। टोटल ऑपरेशंस कितने होंगे? 7 + 8, क्योंकि इसमें 8 शिफ्ट्स एक्स्ट्रा लगेंगी जो हमने यहां काउंट नहीं की। इसमें कॉस्टली ऑपरेशंस कितने लगे? 3। टोटल कितने लगे होंगे? 8 + 3। ओके, सिर्फ कॉस्टली ऑपरेशंस की बात करो तो इसमें 7 लग रहे हैं, इसमें 3 ही लगे, यानी कि ये बहुत जल्दी हो जाएगा, इसे टाइम ज्यादा लगेगा। वैसे ही अगर आप इसके लिए ढूंढो, आई एम श्योर खुद ढूंढ लोगे, बहुत आसान है कि कितनी एडिशंस और कितनी सब्ट्रैक्शंस लग रही हैं। इतनी सी बात होगी कि ये और ये दोनों 7 से कम ही आएंगे, क्योंकि ये वर्स्ट केस है, इसी में सबसे ज्यादा ऑपरेशंस लग रहे हैं। तो आपका आंसर आया ऑप्शन ए। ओके।